in this video we will read about synthesis of sentences. ठीक है, तो synthesis क्या होता है? synthesis simply होता है combination या composition. तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को एक साथ सिंगल या सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का जो एक सिंपल एक डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस. ठीक है, तो सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस इज द ऑपोजिट ऑफ एनालिसिस दैट एंड मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सेंटेंस. ठीक है, सिंपल हो या कंपाउंड हो या कम्प्लेक्स हो. मतलब हम यहाँ पे एनालाइज नहीं करते, हम क्या करते हैं, 3-4 सेंटेंसेस को एक जगह में जोड़ लेते हैं. ठीक है, तो द फॉलोइंग आर द चीफ वेज ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या 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 दिया गया है? कुछ प्रोसेस दिया गया है जो कि मेन प्रोसेसेस है. कि सबसे पहले क्या है, हम देख सकते हैं बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल. ठीक है, तो पार्टिसिपल है मतलब एक वर्ड है जो क्या करता है, जो वर्ब से लिया गया है. ठीक है, और दैट वर्ब इज मतलब दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और नाउन. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं हम, ही जम्प्ड अप ही रैन अवे. ठीक है, तो जंपिंग अप कॉमा ही रैन अवे, हमने क्या किया, जस्ट हमने जंप जो था मेन वर्ब था तो उसका हमने जंपिंग ले लिया, उसको हमने क्या किया, एक पार्टिसिपल की तरह यूज़ किया है. ठीक है, उसको हमने एक एडजेक्टिव या नाउन की तरह, हम ऐसे जब भी किसी वर्ब को यूज़ करेंगे तो उसे हम कहेंगे पार्टिसिपल. ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड जो प्रोसेस है वो है बाय यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन एपोजिशन. तो एपोजिशन क्या है? पैरेलल. एपोजिशन है पैरेलल और सम क्या है, रेफरेंट ऑफ टू और मोर वर्ड्स और या फ्रेजेस. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब सेम टू सेम सेंटेंसेस होता है जिसको हम क्या करते हैं, एक साथ ले आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, दिस इज़ माय फ्रेंड हिज नेम इज़ रामा. दिस इज़ माय फ्रेंड रामा, उसको हमने क्या किया, डायरेक्ट एक सेंटेंस में ले लिया हमने कि दिस इज़ माय फ्रेंड रामा. मतलब यहाँ पे क्या है, जो इसका मेन जो एसेंस है, मीनिंग है, वो उसको बरकरार रखते हुए हमने नया सेंटेंस को कंपोज किया है. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विथ अ नाउन और जेरन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि द मून रोज देयर जर्नी वॉज नॉट एंडेड. ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिखा है, न्यूली कंपोज किया है, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी. ठीक है, तो हमने क्या किया, बिफोर लेके आ गए. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो नाउन लेके आ सकते हैं, प्रीपोजिशन लेके आ सकते हैं. ठीक है, जैसे ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड. इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सीड. नेक्स्ट है कि बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन. हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो सेंटेंस है उसका मीनिंग सेम रख के कुछ ऐसे वर्ड्स लाएंगे, देखने में तो ऐसा लगेगा कि एकदम नया है, बट ये क्या है, सेम जो दिया गया सेंटेंस है ना, उसी को हम रीराइट कर रहे हैं, बट क्या करते हैं, उसमें कुछ नए वर्ड्स लाते हैं तो एकदम वो न्यू बन जाता है. कंस्ट्रक्शन एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, जैसे द सोल्जर्स अराइव द मॉब डिस्पर्स्ड. तो जैसे ही सोल्जर्स आते हैं, मॉब जो होता है वो चले जाते हैं. तो क्या लिखा है ऐसे कि द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड कॉमा द मॉब डिस्पर्स, क्योंकि देख कर ही ना, सोल्जर्स को देख कर ही मॉब चले जाते हैं, हट जाते हैं. तो ऐसे क्या करता है, ये मतलब एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है, एकदम न्यू इसको बनाते हो, कंपोज करते हो. नेक्स्ट है नंबर 5 जो क्या है प्रोसेस है, फिफ्थ प्रोसेस है बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव में हम देखते हैं कि क्या है कि एक इन्फिनेटिव बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट बाइंडिंग टू अ सब्जेक्ट और टेंस. मतलब हम क्या करते हैं, जब भी कोई एक वर्ब लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको किसी भी सब्जेक्ट या टेंस के साथ नहीं जोड़ते, बट वर्ब रहता है उसमें. ठीक है, वर्ब यूज़ करते हैं लेकिन किसी भी उसको बाइंड नहीं करते, किसी भी सेंटेंस, किसी भी एक जो नया सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है या टेंस में. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम. ठीक है, तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, मतलब आई मस्ट परफॉर्म देम जब हमने पहले जब हमने पढ़ा था सेकंड वाले सेंटेंस में, तब क्या था कि आई मस्ट परफॉर्म देम, वो हमने प्रेजेंट में पढ़ा है. ठीक है, मुझे करना ही पड़ेगा अपना ड्यूटीज़. लेकिन हमने जब उसको एक बार जब हमने न्यूली उसको कंस्ट्रक्ट किया है ना, उसमें क्या है कि टू परफॉर्म,
वर्ब तो है लेकिन उसको क्या क्या है हमने, वो इन्फिनेटिव फॉर्म में है। वो किसी भी जो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आई या जो भी टेंस है इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एकदम इन्फिनिट है, ठीक है। ये मतलब बिफोर बियॉन्ड बाइंडिंग्स है, यानी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। तो हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को हम यूज़ करते हैं कि ही डिजर्व टू सक्सीड, ही फेल्ड। इसमें क्या है, ही फेल्ड अनडिजर्वली, मतलब डिजर्व था मेन वर्ब, ठीक है। तो क्या था, उसको हमने उसको एडवर्ब या एडवर्बियल तरीके से हम यूज़ करते हैं। ही फेल्ड जो था नेक्स्ट वो हमने पहले ले लिया, और जो डिजर्व था ना उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने मतलब क्या किया, उसका एंटोनिम कर दिया, और उसका एंटोनिम के साथ उसको हमने क्या कर दिया, एडवर्बियल फॉर्म में ला लिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सनसेट, द बॉयज़ हैड नॉट फिनिश द गेम। द बॉयज़ हैड नॉट, उसको हमने लिखा द बॉयज़ हैड नॉट फिनिश द गेम बाय सनसेट। सनसेट होने तक जब प्लेयर्स थे उन लोगों ने अपना जो गेम था उसको ख़त्म नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट है और एक प्रोसेस है, यहाँ पे हम देखते हैं कि और एक जो लास्ट प्रोसेस है इस पेज में हम इसमें पढ़ते हैं कि सेवरल ऑफ दिस मेथड्स, इसमें जो बहुत सारे मेथड्स है ना, 6 मेथड दिया गया है, उसमें से कुछ कई सारा हम एक ही टाइम में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है पहले, मतलब एक सेंटेंस यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया गया था। द सन रोज, द फॉग डिस्पर्स्ड, द जनरल डिटरमाइंड टू डिले नो लॉन्गर, ही गेव द ऑर्डर टू एडवांस, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, एट सनराइज, द सन रोज था ना, तो हमने क्या किया, एट सनराइज, ठीक है, कॉमा द फॉग हैविंग डिस्पर्स्ड, जैसे ही फॉग हटा, द जनरल, जो जनरल है उन्होंने कॉमा फिर से लगाया, डिटरमाइंड टू डिले नो लॉन्गर, उन्होंने सोचा और डिले ना किया जाए, कॉमा गेव द ऑर्डर टू एडवांस, ठीक है। जो पूरा सेंटेंस था हमने उसको लिखा, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें क्या किया, इसमें बहुत सारे जो पहले हमने मेथड्स पढ़ा था ना, जैसे पार्टिसिपल यूज़ करना, नाउन या फ्रेज यूज़ करना, प्रीपोजिशन या नाउन यूज़ करना, या फिर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, इन्फिनिटिव या एडवर्बियल फ्रेज जो हम यूज़ करते हैं, उन सब को हमने यहाँ पे उनमें से बहुत सारा हमने यहाँ पे एक साथ ले आए, ठीक है। नेक्स्ट है हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंगल कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, मे बी कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस बाय यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिव। हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस को हम जब कंबाइन करेंगे तो हम इसको कंपाउंड बनाएंगे बाय द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिव को यूज़ करके कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को यूज़ करके हम 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो किस किस तरीके का यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ करेंगे, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव एंड इलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट केम ऑन, ठीक है, द रूम ग्रीव डार्क। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसको, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क। तो हमने सिर्फ एंड, यहाँ पे कंजंक्शन सिर्फ एंड लाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इट विल बी नोटिस दैट द कंजंक्शन एंड सिंपली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर, ठीक है। जो एंड होता है ना कंजंक्शन, ये क्या करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द कंजंक्शंस बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, सब क्या है, एम्फैटिक है, फॉर्म्स ऑफ एंड है, मतलब एंड के जगह हम ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंजंक्शन विच मेरली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर कॉल्ड क्यूमुलेटिव। जो कंजंक्शंस क्या करता है, सिर्फ ऐड करता है ना एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ, तो उसको हम क्यूमुलेटिव कहते हैं। जैसे ही इज स्लो, ही इज श्योर, ठीक है, ही इज स्लो बट ही इज श्योर, क्या है इसमें हमने सिर्फ बट लाया। नेक्स्ट है ही फेल्ड, ही प्रिजर्व्ड, ही फेल्ड कॉमा नेवरदलेस ही प्रिजर्व्ड। तो सिर्फ हमने एक लाया, ठीक है। तो ये सिंपल कंजंक्शंस है जिसे हम क्यूमुलेटिव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट विल बी नोटिस दैट द कंजंक्शंस बट स्टिल येट नेवरदलेस हाउएवर express a contrast between one sentence and other,
ये जो जो सेंटेंस, ये जो कंजंक्शन है ना, बट स्टिल येट नेवरदलेस, ये क्या करते हैं, एक कंट्रास्ट दिखाता है, एक अपोजिशन दिखाता है एक दूसरे के बीच, मतलब दो राह, ठीक है, दिखाता है एक दूसरे सेंटेंस में। सम ऑफ दिस कंजंक्शंस, इसमें से कुछ कंजंक्शन जैसे कि स्टिल येट हाउएवर नेवरदलेस आर मोर एम्फैटिक देन बट। नेक्स्ट है कंजंक्शन विच एक्सप्रेसेस ऑपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। जो जो कंजंक्शन ऑपोजिशन शो करता है ना, या फिर कंट्रास्ट शो करता है ना, दो या दो से ज़्यादा दो सेंटेंस में, उसे हम एडवर्सेटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, डू नॉट बी ए बोरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि डू नॉट बी ए बोरोवर और ए लेंडर, जस्ट हमने और लाया, तो और हमने क्या किया, ऑपोजिशन शो किया, ठीक है। नेक्स्ट है बी नीदर ए बोरोवर नॉट ए लेंडर, यहाँ पे हमने नीदर और नॉट लाया, ठीक है। तो इसमें भी हमने एडवर्सेटिव मतलब ऑपोजिशन शो किया है, ठीक है। नेक्स्ट है it will be noticed that the conjunctions or either or either or neither nor express a choice। ये क्या करता है, जब भी हम और लिखते हैं ना, either और लिखते हैं या फिर neither nor लिखते हैं, ये हमें एक चॉइस दिखाता है, हमें एक चॉइस दिया करता है, ठीक है। conjunctions which expresses a choice between two alternatives are called alternative, ठीक है। जब भी हमें चॉइस दिया जाए ना, दो ऑप्शंस दिया जाए, उसमें से हमें बोला जाए कि एक चूज करो, तो उसे हम ऐसे कंजंक्शन को हम ऑल्टरनेटिव कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ रेनिंग हैविली, आई विल टेक एन अम्ब्रेला विथ मी। इट इज़, तो इसको हमने कैसे लिखा, इट इज़ रेनिंग हैविली कोमा, सो आई विल टेक एन अम्ब्रेला विथ मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसलिए मुझे मैं एक अम्ब्रेला अपने साथ ले आऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट है it will be noticed that the conjunction therefore, for, so, etc. join sentences in which one statement is inferred from the other, ठीक है। तो जब भी हम therefore, for, so लिखेंगे, तो इससे क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे से इन्फर किया जाता है, मतलब कंक्लूड किया जाता है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, और ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे इलाटिव कहते हैं। कंजंक्शन विच एक्सप्रेसेस एन इन्फरेंस, जो कंजंक्शन एक इन्फरेंस को एक्सप्रेस करता है ना, एक कंक्लूजन शो करता है, उसे हम इलेटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे ही सो द बॉय इन द स्ट्रीट, ही स्टॉप टू स्पीक टू हिम, ही गेव हिम अ रुपी। सीइंग द बॉय, इसको हमने लिखा कि सीइंग द बॉय इन द स्ट्रीट, ही स्टॉप टू कॉमा, ही स्टॉप टू स्पीक टू हिम एंड गेव हिम अ रुपी। सीइंग द बॉय इन द स्ट्रीट, कॉमा, ही स्टॉप टू स्पीक टू हिम एंड गेव हिम अ रुपी, ठीक है। तो हम इतना तो आज हमने सिर्फ यहाँ पे 4-5 ही यहाँ पे रूल्स पढ़ा है, बाकी और भी बहुत सारे रूल्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।